हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पैथोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नेक्रोसिस। मैंने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आपने इतना भी याद कर लिया और अच्छे से समझ लिया देन यू कैन राइट इन योर थ्योरी एग्जाम्स एंड आल्सो यू आर गुड टू गो फॉर वाइवा आल्सो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन, व्हाट इज़ नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि एक आधा ऑर्गन है और उस ऑर्गन को समझ लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया, कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की वजह से क्या हो गया, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक पर्टिकुलर एरिया की डेथ हो गई। राइट, सो वो टिश्यू क्या हो गया, फिर वहाँ का डेथ हो गया, डेड हो गया। अब ये डेड टिश्यू का क्या होने वाला है? डिग्रेडेशन। पर ये डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेड टिश्यू है वो खुद ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेट करेगा, जिसकी वजह से वो एरिया डिग्रेडेशन की प्रोसेस में जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस। सिंपल लैंग्वेज में नेक्रोसिस मतलब डेड टिश्यू। राइट, सो सी, necrosis is defined as localized area of dead tissue followed later by degradation of dead tissue due to hydrolytic enzymes which are liberated from the dead cell, जो कि हमने अभी अभी सिंपल लैंग्वेज में देखा है। What are the causes? Causes could be hypoxia. Hypoxia मतलब there is less oxygen or the absence of oxygen. Then some chemical or physical agents. Right. उसके बाद माइक्रोबियल एजेंट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी। ठीक है, सो दीज आर द सम कॉजेज ड्यू टू विच नेक्रोसिस कुड हैपन। 5 टाइप है। फर्स्ट वन इज कोएगुलेटिव विच इज़ मोस्ट कॉमन, सेकेंड इज लिक्विफैक्टिव, देन केशियस, फैटी एंड फिब्रिनॉइड। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट इज मीन बाय ऑल द 5। कोएगुलेटिव मतलब क्या रहता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस। जो भी सॉलिड ऑर्गन्स रहेंगे बॉडी में एक्सेप्ट ब्रेन, उसमें होगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, सेकेंड इज लिक्विफैक्टिव। लिक्विफैक्टिव में क्या रहेगा? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें डोमिनेट करने वाले हैं, जिसकी वजह से द अपीयरेंस इज समथिंग लिक्विडी। राइट, और एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है इसका ब्रेन। ब्रेन में होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, आपको इतना ही याद में रखना है। थर्ड इज केशियस। सो केशियस नेक्रोसिस इज रिलेटेड टू टीबी। केशियस का मीनिंग चीज़ लाइक है। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू टीबी। टीबी लंग्स में हुआ है तो उसका जो ग्रॉस है या फिर माइक्रोस्कोपी में हमें केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। फैटी नेक्रोसिस इज समथिंग, नाम में ही है, जो जिस ऑर्गन में फैट की अमाउंट ज़्यादा रहेंगी ना उसमें हमें फैटी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और लास्ट है फिब्रिनॉइड। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, जो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल सी अबाउट नेक्रोसिस विच इज़ कोएगुलेटिव। सो मैंने वही बोला कि विच इज़ अ मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली इट इज़ कॉज ड्यू टू सडन सिजेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, सडन सिजेशन ऑफ ब्लड फ्लो हुआ है या फिर कुछ बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट्स है, उसकी वजह से इरिवर्सिबल फोकल इंजरी होंगी, जिसकी वजह से हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। व्हाट आर द एग्जांपल्स? हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन, एक्सेप्ट ब्रेन, इतना याद में रखो। नेक्स्ट इज उसकी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी। ठीक है, सो मैंने जो हाईलाइट किया है वही देखना है। सो ग्रॉसली अर्ली स्टेजेस में इट इज़ पेल, फर्म एंड स्लाइटली स्वोलन। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इन्फ्रैक्ट। जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्रैक्ट। और वो दिखने में कैसा रहता है? पेल रहता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, फर्म रहता है और स्वोलन भी रहता है। लेटर स्टेज में इट बिकम येलो, मतलब उसको कलर आ गया, फॉर्म की जगह सॉफ्ट हो गया और स्वोलन की जगह श्रंकन हो गया। दिस इज ऑल अबाउट ग्रॉस फीचर्स। माइक्रोस्कोपी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज टूमस्टोन अपीयरेंस। टूमस्टोन अपीयरेंस मतलब ये रहता है कि घोस्ट लाइक अपीयरेंस। मतलब क्या कि एक खाली सेल है जिसका आउटर फीचर्स प्रिजर्व है, मतलब सेल्स की आउटलाइन अच्छी है, मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कॉलमनार है, सिंपल है, क्यूबॉइडल है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बट उसके जो साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियर फीचर्स है वो वैनिश हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज टूमस्टोन अपीयरेंस। वही लिखा है कि आउटलाइंस ऑफ दैट सेल्स आर रिटेन एंड सेल टाइप कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड, बट
साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर फीचर्स आर लॉस्ट, राइट। एंड नेक्रोस सेल है जिसकी वजह से वो स्वोलन होगी, साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक होगा। और जो न्यूक्लियर चेंजेस रहेंगे उसमें 3 न्यूक्लियर चेंजेस रहते हैं, नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोराइसिस। उसको शॉर्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज, देखिए इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि ये नॉर्मल सेल है। उसके बाद वो गई नोसिस में। नोसिस मतलब क्या रहता कि जो साइटोप्लाज्म है वो आपको ज़्यादा पिंक दिख रहा है इसमें, ठीक है। नोसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म इसके कंपेयर ये पिंक है, और जो न्यूक्लियस है वो भी देखो श्रंकन है, इसको बोलते नोसिस। उसके बाद दूसरी स्टेज आती कैरियोरेक्सिस। रेक्सिस में साइटोप्लाज्म और पिंक हो गए और न्यूक्लियस के क्या हो गए, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और लास्ट में आती कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस मतलब देयर विल बी disappearance of nuclear material with intensely eosinophilic cytoplasm. So these are the stages of nuclear changes which are happen in coagulative necrosis. सेकेंड वन हमने देखना है लिक्विफैक्टिव, जो कि एक्सक्लूसिवली कहाँ पे हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। So liquefactive necrosis, which is also called as colligative necrosis. It is due to ischemic injury, bacterial, fungal infection, but hydrolytic enzymes in the tissue degradation has a dominant role, causing the fluid as a semi-fluid material, ठीक है। And examples are infarct in brain और abscess cavity, ठीक है, इन्फ्रैक्ट ब्रेन और एब्सेस कैविटी। ग्रॉसली क्या देखेंगे, अगर लिक्विड ही है, लिक्विड सेमी लिक्विड मटेरियल है, तो ऑब्वियसली जो अफेक्टेड एरिया होगा वो सॉफ्ट होगा, लिक्विफाइड सेंटर होगा, अलॉन्ग विथ नेक्रोटिक डेब्रिस। नेक्रोटिक डेब्रिस तो सब में रहने वाले हैं क्योंकि लास्टली वो है ही नेक्रोसिस। एंड माइक्रोस्कोपिकली आपको देखेंगे कुछ सिस्टिक स्पेसेस, राइट, जिसमें सेल डेब्रिस होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, अलॉन्ग विथ देयर फैगोसाइटोज्ड मटेरियल, ठीक है। सिस्ट वॉल दिखेंगी जो कुछ कैपिलरीज और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से फॉर्म होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट थर्ड नेक्रोसिस इज वन केशियस नेक्रोसिस। मैंने पहले ही बोला था कि केशियस इज माने चीज लाइक, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ द ट्यूबरक्यूलस इन्फेक्शन। जो भी टीबी इज इक्वल्स टू केशियस नेक्रोसिस, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड फीचर्स जो है केशियस नेक्रोसिस के, उसमें बोथ रहेंगे, कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव, दोनों के मिला के फीचर्स रहेंगे इसमें, ठीक है। सो देखिए ग्रॉस में केशियस नेक्रोसिस के क्या फीचर हैं कि इट रिजेंबल ड्राई चीज़। अब ड्राई चीज़ कैसे रहता है, ऑब्वियसली इट इज़ सॉफ्ट, ग्रैन्युलर एंड येलो, राइट। और ये अपीयरेंस आया क्यों, सो इसका रीज़न ये है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में रहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। सो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपी इम्पॉर्टेंट रहती है। माइक्रोस्कोपी में द सेंटर जो रहता है ना, सो हम अगर माइक्रोस्कोप की मदद से फोकस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो सेंटर है उसमें नेक्रोस्ड फोकस भरा हुआ है पूरा, ठीक है। और वो कैसा है, जिसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और मटेरियल जो है ना वो पूरा इओसिनोफिलिक है, मतलब आपको पूरा पिंक स्ट्रक्चरलेस मटेरियल दिखने वाला है, ठीक है, जिसमें कुछ न्यूक्लिया होंगे जो डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे, ठीक है। और उस फोकस के आजू बाजू, मतलब ये पूरा पिंक स्ट्रक्चरलेस इओसिनोफिलिक मटेरियल है, और इसके आजू बाजू पेरीफेरी में हमें क्या दिखने को मिलेंगे, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगी, जो कौन करेगा, इपिथेलॉइड सेल 1, जाइंट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस 2 and foreign body type, and the third one is lymphocytes. So आपको ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं कि पेरीफेरल ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कौन कॉज कर रहा है। एक तो इपिथेलॉइड सेल, मैं बताऊंगी इपिथेलॉइड सेल्स क्या रहते हैं। सेकेंड वन इज जाइंट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस एंड फॉरेन बॉडी टाइप, जो एक सेल टाइप है, ठीक है। और थर्ड वन इज मेंटल सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स। एपिथेलॉइड सेल्स क्या रहते हैं, so they are the modified macrophages
विच हैज़ स्लीपर शेप न्यूक्लियाई। सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि इपिथेलॉइड सेल मतलब मैक्रोफेजेस ने खुद का रूप बदल लिया, फॉर्म बदल लिया, तो वो इपिथेलॉइड सेल्स हो गए। सो वो कुछ ऐसे रहेंगे इसके आजू बाजू, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ पिक्चर यू विल सी इन केशियस नेक्रोसिस। फोर्थ वन इज फैट नेक्रोसिस, ठीक है। सो फैट नेक्रोसिस हमने बोला कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल डेथ है जो कि फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशंस में होने वाली है, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या है इसके, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट एंड मेजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पैनक्रियाटिस। पैनक्रियाज में भी फैट की अमाउंट ज़्यादा रहती है और अगर ब्रेस्ट को ट्रॉमा हुआ तो ये दो एग्जाम्पल है जिसमें हमें फैटी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। आपको इसके कुछ ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी पता होनी चाहिए। सो ग्रॉसली देखिए फैटी नेक्रोसिस दिखने में कैसा दिखेगा। सो इट अपीयर एज अ येलो वाइट फॉर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड येलो वाइट फॉर्म डिपॉजिट्स की तो रहते हैं, पर इसकी साथ साथ इसमें कैल्शियम सो फॉर्म होता है, ठीक है, which imparts the foci chalky white appearance. So calcium has the important role in fatty necrosis, which gives his chalky white appearance. Microscopically, it has cloudy appearance, ठीक है, cloudy appearance which is surrounded by inflammatory reactions. और जो कैल्शियम सो फॉर्म हुए हैं ना, राइट, सो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो इट अपीयर एज अ ग्रैन्युलर एंड बेसोफिलिक मटेरियल। दिस बेसोफिलिक वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। आपको पैथोलॉजी में याद में रखना है कि जो कैल्शियम है ना वो ग्रॉस में वाइट दिखेगा, पर जब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कैल्शियम को, इट अपीयर एज अ बेसोफिलिक माने ब्लू कलर, ठीक है। सो फैटी नेक्रोसिस माइक्रोस्कोपी हैज़ अ क्लाउडी अपीयरेंस एंड सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जो कैल्शियम सो फॉर्म हुए थे जो ग्रॉस में हमें चॉकी वाइट दिखे हैं, वही हमें माइक्रोस्कोपी में एज अ ग्रैन्युलर एंड बेसोफिलिक मटेरियल की तरह दिखे जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। सो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल, ठीक है। इट्स अ फिब्रिन लाइक मटेरियल विच हैज स्पेशल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन विच इज़ अ PTAH स्टेन। जो ये PTAH स्टेन है ना, उसकी मदद से हम उसको स्टेन कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज़ इनकाउंटर्ड इन वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी विच इज़ ड्यू टू सम इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो उसमें हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल अगर बोला जा सकता है, जो भी एग्जाम्पल्स है ना वो 3 लेटर्स के रहते हैं। जैसे एक आपको पता होगा, बाद में पढ़ेंगे, पैन, PAN, पैन, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। हाइपरटेंशन विच इज मैलिग्नेंट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस अलॉन्ग विथ सम आर्थस रिएक्शन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ ब्राइट इओसिनोफिलिक हाईलाइन डिपॉजिट इन अ वेसल वॉल, मेनली ब्लड वेसल में है, ठीक है। इतना तो ध्यान में रख सकते हैं कि मेनली ब्लड वेसल के रिलेटेड है। सो ब्लड वेसल में हमें इओसिनोफिलिक हाईलाइन लाइक डिपोजिशन दिखेगा एंड नेक्रोटिक फोकस विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। लोकल हेमोरेज में ऑकर ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। सो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मेनली ब्लड वेसल के रिलेटेड है। कुछ PTH स्टेन है जिसकी वजह से हम उसको स्टेन कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोजा ब्लड वेसल का डिसीज़ है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ब्लड वेसल का डिसीज़ है। सो माइक्रोस्कोपी में ब्लड वेसल जो हम टिश्यू हम देखने वाले हैं वो वेसल है, और वेसल कैसे दिखेंगे हमें, ब्राइटली इओसिनोफिलिक हाईलाइन लाइक डिपोजिशन एंड दैट नेक्रोटिक फोकस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल एंड न्यूट्रोफिल। सो आपको यही दो माइक्रोस्कोपी वाले फीचर्स याद में रखने हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट necrosis, their types, their examples, their gross and microscopy features. Hope you like the video. If you like the video, please share with your friends and subscribe my channel. Thank you.